देखिए यहाँ पर भी सिग्नल ट्रेन की हो चुकी है। भीमराव अंबेडकर यात्रा का जो ऑफिशियल स्टार्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं 6 बज रहे हैं, 6:11 और हमारी ट्रेन आके भोपाल के पहले बैरागढ़ नाम के एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। देखिए यहाँ पर भी सिग्नल ट्रेन की हो चुकी है, तो बस अब ट्रेन यहाँ से भी खुल जाएगी और एक भोपाल के पास बैरागढ़ रेलवे स्टेशन है। देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया, निकल गई। अब हम भी अंदर चल ही लें। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन। मित्रों, हमारी ट्रेन इस समय आकर के खड़ी है काला पीपल। काला पीपल कहाँ पड़ता है? यदि आपके घर के आसपास है या आपके राज्य या ज़िले में है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मित्रों, हमारी ट्रेन आ चुकी है इंदौर जंक्शन पर। प्रगति के लिए सबको मिलकर काम करने के लिए। तो मित्रों, इस समय हम इंदौर जंक्शन पर ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर ग्रुप वाइज बसेस अलॉट की गई हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 ऐसे करके। अब मेरा 6 नंबर बस है और मैं अपने 6 नंबर वाले उधर यात्रियों के साथ में बसेस में चढ़ करके की जो ट्रिप है उसमें मैं प्रस्थान करूँगा। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कई सारे जो बसेज़ हैं, इन बसेज़ के माध्यम से ही हम आगे, यानी कि ट्रेन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इंदौर जंक्शन पे। और इंदौर जंक्शन से हम लोग निकल करके इन बसों में बैठ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के जो जन्मस्थली है मऊ, वहाँ जाएंगे और उसके बाद आगे की जो साइट सीइंग होगी वो इन्हीं बसेज़ के माध्यम से होंगी। तो चलिए आपको हम बस की भी दिखाएँगे अंदर का लुक कैसा है और इसके बाद आगे की जर्नी में कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारी बस और इसमें करेंगे हम एंट्री। तो एंट्री बना ही होगा ना, 8 घंटे पहले। ये तो क्या पता है रात का कल का बड़ा हो तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, फिर ये खराब नहीं होगा। तो हमारी बस वो है, बस को चलने में 2-4 मिनट बाकी था, तो मैं सोचा कि चूँकि इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो मैं सोचा कि थोड़े बाहर की सड़क और ये वो भी देख लूँ। तो मैं देखने आया हूँ, मुझे अभी ऐसा कुछ खास गंदगी वगैरह तो देखने को नहीं मिल रही है, बाकी और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है फ़िलहाल इंदौर के स्टेशन के बाहर का छोटा सा नज़ारा आपके लिए। पेट्रोल पंप साइड में, ये इंडियन का पेट्रोल पंप है, इंडियन का पेट्रोल पंप है। तो मित्रों, हमारी बस आ चुकी है होटल पे, जहाँ पर हम लोग फ्रेश होएंगे। तो ये हमारा होटल है, होटल उत्सव इन। तो यहाँ पर भी हमारी छोटी सी हॉल्ट है, इसके बाद हम यहाँ से फिर आगे निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो फ्रेंड्स, हम होटल में चेक इन कर चुके हैं। जो हमारा रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा रूम है, जिसमें कि हमें फ्रेशन अप होने के लिए इसमें होल्ड किया गया है। और जैसे एंट्री करता हूँ, यहाँ पे एसी पहले से चल रही है और ये मैं हूँ, ये मेरा रूम है और यहाँ पर हम स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा साइट सीइंग एंड आगे के जो हमारे ट्रिप की जो जर्नी है उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हम हो गए हैं रेडी और होटल से होना है अब चेकआउट।
इसके बाद हमारी बस पीछे खड़ी है। इन बसों के माध्यम से हम आगे की जो साइट सीइंग है उसको लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं। मित्रों, इस समय इंदौर में हूँ, जो भीमराव अम्बेडकर नगर है। बहुत तगड़ी धूप और गर्मी आप पीछे देख सकते हैं। सूर्य भगवान ने अपना जो है कि सारा जो लेवल है वो हाई करके रखा है, तो ख़तरनाक गर्मी है। जब भी आइए तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करके, मतलब प्लान उस अकॉर्डिंगली बनाइएगा। तो मित्रों, इस समय हम बस से निकल करके आ चुके हैं भीम जन्मभूमि, इसका नाम है ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर जन्म हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का। उसी जगह पर, ये जन्मभूमि पर एक बहुत ही सुंदर निर्माण, और इसी की आज हम साइट सीइंग और बाकी के अंदर की जो पूरी जो जानकारी देखने को मिलेगी उसी को देखने और समझने आए हैं। ऑफिशियली देखा जाए तो इस भीमराव अम्बेडकर यात्रा का जो ऑफिशियल स्टार्ट हो रहा है, मेमोरियल वहाँ तो था ही, बट ये अब हम आ चुके हैं जन्मभूमि पर। यानी कि जन्मभूमि, इंसान का भी, मनुष्य का भी जो आरंभ होता है वो जन्म से होता है। तो हमने भी अपने जो यात्रा का आरंभ इस पूरी ट्रिप में जो भारत गौरव ट्रेन की किया है वो जन्मभूमि से ही किया है। चलिए आज को मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। फिर ज़्यादा मत दिखाओ। तो मित्रों, यदि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को मानते हैं तो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और जन्म स्थान तो किसी का भी हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये है वो स्थान जहाँ पर डॉक्टर साहब का जन्म हुआ था। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये अति महत्वपूर्ण स्थल है। और इस जो भारत गौरव यात्रा का जो हमारा ट्रेन है, इस ट्रिप का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण स्थल कह सकते हैं, जो कि बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। और ये इस ट्रिप का एक तरह से ऑफिशियल आरंभ भी है। तो हमने इसका आज एक तरह से जानकारी लिया, एक्सप्लोर किया, इस जगह के बारे में भी जाना। और डॉक्टर साहब के जो एक तरह से कहा जाए तो मेमोरियल है, तो उनसे जुड़ी कई सारी और भी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब की अस्थि कलश। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं अस्थि कलश। यहाँ पर उनका ऊपर में सबसे अस्थि कलश रखा हुआ है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट जार में दिख रहा है। आपको मैं क्लोज शॉट देता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जन्मस्थली, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अंदर विज़िट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग को बस में जाना है। बस से हम लोग आगे निकलेंगे स्टेशन की ओर। तो मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा तिरंगा, और मैं आ चुका हूँ इस समय रेलवे स्टेशन पे, जिसका कि नाम है महू जंक्शन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर। और इस रेलवे स्टेशन पर हम आ गए हैं। हमारा जो आज का विजिट था, जिसमें कि वो था हमारा मेमोरियल, जिसमें कि जन्म स्थान था, वो सारा हम लोगों ने विज़िट करके अब हम वापस से बसेस के माध्यम से यहाँ आ चुके हैं स्टेशन पर। अब स्टेशन पर हमारी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, तो अब हम जाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे, वहाँ से फिर हमारा आगे का, यानी कि ट्रेन के साथ आगे के लिए हमारा जो प्रस्थान है वो हो जाएगा। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी को पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रहे हैं, चूँकि हम लोगों की साइट सीइंग कंप्लीट हो चुकी है। और
इसके बाद हमारी जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर जो रेलवे स्टेशन है। तो मित्रों, इस समय शाम के लगभग 18:17 यानी कि लगभग 6:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी रखी है। और अब हम अंदर चलते हैं, अपने जो हमारी सीट है, बर्थ है, उस पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या सीन है, क्या अवेलेबिलिटी है। इधर तो मित्रों, शाम की जो हाई टी होती है वो हाई टी हमारी ये है, जिसमें कि बीका जी का भेलपुरी का फटाफट वाला नमकीन है स्नैक्स में, और हमारा रेडी मिक्स इंस्टेंट जो प्रीमियम टी है, जिसमें कि आज हमें मिला है कार्डेमम, यानी कि जो इलायची वाला जो चाय है फ्लेवर का, वो आज हमें एज ए हाई टी में मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय घड़ी में बज रहे हैं 6:38 और ये हमारा हो गया है अब चाय का समय। तो दिन भर घूम के आए हैं और साइट सीइंग करने के बाद ये हाई टी, तो जो कि ट्रेन में प्रोवाइड किया गया है सभी पैसेंजर्स को। मित्रों, जैसा कि आप से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि सीटी बज रही है और हमारी ट्रेन ये देखिए, आप ये देखिए चल चुकी है। और हमारी ट्रेन आप जो देख रहे हैं B3 B4 में मेरा है, मैं इधर ही चढ़ जाऊंगा और अंदर से घुस जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल हो चुका है इस साइड में और हमारी ट्रेन चल रही है। तो मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, आ गए अंदर फाइनली। और बस अब हमारी ट्रेन तो चूँकि चली थी है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, अंबेडकर नगर से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है और उसके पहले हमने हाई टी कर लिया है और इस समय बज रहे हैं 7:10। तो अभी हमारा जो डिनर है वो लगभग 8 से 8:15 में ही मिल जाएगा, सर्व हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटे बचे हैं। तो 1 घंटे बाद अभी तो हम लोग रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, अपना काम करेंगे। उसके बाद 1 घंटे बाद हमारा डिनर का टाइम भी हो जाएगा। डिनर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या खाने को मिलेगा, वो भी मैं आपको उस सही समय दिखाऊँगा। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय बज रहे हैं 7:33। आपको मैं समय थोड़ा क्लोज शॉट करके दिखा सकूँ तो दिख तो रहा होगा शायद। तो और इस समय मैं आ चुका हूँ इंदौर जंक्शन पे, यानी कि जो हमारी ट्रेन है लगभग 20 मिनट में अंबेडकर नगर से चल करके इस समय आ चुकी है इंदौर जंक्शन। तो शाम का समय है, हाई टी हो चुकी है। बस अभी हम लोग स्टेशन पर रुकी है, छोटी सी ऑपरेशन हॉल्ट है यहाँ पे, बोर्डिंग नहीं है बट ऑपरेटिंग हॉल्ट है। तो इसमें हम थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा विचरण करने का सोचा प्रयास कर लें। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं इंदौर जंक्शन पर हूँ। शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं। साफ़ सफाई तो यहाँ पर ठीक ठाक लग रही है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं, एवरेज स्टेशन है। बट मुझे एक चीज़ की यहाँ पर कमी नज़र आई, वो ये है कि यहाँ पर जो बैठने के लिए जो सीट्स हैं वो कम है। आप खुद देखिए, मैं प्लेटफॉर्म नंबर पर इस समय किधर हूँ, मैं आपको बता दूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीट्स है वो खाली पिलर के नीचे का जो बेस है उसी पर है। नॉर्मल सीटिंग यहाँ पर कम दिख रहे हैं, जिसके कारण से लोगों को, यानी कि आम जनता पैसेंजर्स को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है। तो यदि इंडियन रेलवेज़ और यहाँ के जो स्टेशन मैनेजमेंट है इंदौर की, वो यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लीज़ सीट्स की कुछ व्यवस्थाएँ कराएँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कम नज़र आ रही है। मित्रों, मैं इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की संख्या पर खड़ा हूँ इंदौर जंक्शन के। मेरे पीछे हमारी ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन की टूरिस्ट ट्रेन। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी जो इंदौर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर, वो है कि प्लेटफॉर्म नंबर जो 3 है और उसके बाद पीछे का जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, इन दोनों के बीच में नॉर्मली क्या कहीं भी होता है कि आपको बीच में जो मेन लाइन की जो ट्रैक्स है या मालगाड़ी को पास वे होते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए बहुत सुंदर तरीके से थोड़ा सा सजाया गया है और हरियाली भी की गई है। तो कहा जाए तो एक तरह से बीच में ट्रेन प्लेटफॉर्म से बीच में यहाँ पर पार्क की जैसे कि व्यवस्था की गई, इसको पार्क ही बोल सकते हैं। बट ये पार्क आम जनता के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई जनता भ्रमण नहीं करेगी, बट एक बहुत ही सुंदर ग्रीनरी जो कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर स्टेशन के द्वारा मैनेज किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर, यूनिक और एक अलग ही चीज़ है, अच्छी लग रही है मेरे हिसाब से। तो जिस प्रकार से इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में जो हरियाली की व्यवस्था की गई है
ये हरियाली और ग्रीनरी पार्क टाइप का जो सीन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिन में तो और ज़्यादा ये अपने आँखों को और अच्छा सुकून देगा। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह की जो इनिशिएटिव है ये बाकी के जो शहरों में या अन्य जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच में एडवर्टीज़मेंट के लिए भी स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर अगर आगे फ्यूचर में जैसे कोई एडवर्टीज़मेंट होगा तो उसके स्पॉन्सर से भी उसको रेलवे को स्पेशली अलग से जो होता है ना अदर इनकम, वो भी सरकार को, ये मिनिस्ट्री को मिलना शुरू हो जाएगी। तो कि बहुत अच्छा चीज़ है, इसे और अच्छे से अप्लाई करना चाहिए बाकी के स्टेशनों पर भी। पुनः एक बार हमारी ट्रेन आगे निकल गई और नहीं छूट नहीं गए, इनको साथ में हम ले ही के जाएंगे। हमारी ट्रेन हमको छोड़ के नहीं जा सकती। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम रवाना हो रहे हैं और आगे के आगे देखेंगे। हमारी इस ट्रेन में गौरी खुशी चल रही है। हमारे साथ एक यात्री सफर कर रहे हैं, श्याम सुंदर कामले जी, जो कि बॉम्बे से हैं। मित्रों, इस समय हमारा एक और हॉल्ट आ चुका है जो है देवास। देवास आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पर, और इस समय लगभग 8:30 बज रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग अब हमारा अंदर डिनर सर्व हो रहा है। मैं सोचा कि ट्रेन चूँकि बाहर रुकी है तो आपको एक बार दिखा ही दूँ। तो मित्रों, खाने का समय हो चुका है और कुछ इस प्रकार से हमारा जो डिनर है वो सर्व किया जा रहा है। बट ट्रेन चूँकि हिलती डुलती झूमती हुई चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा खाना भी हमारा हिल डुल जा रहा है। बट अभी खाना स्टार्ट करेंगे और ये अभी है। इसके बाद अभी रोटी का भी व्यवस्था है। रोटी अभी हमारी आने वाली है, आ जाती है तो फिर रोटी भी लेकर के साथ में खाएँगे। खाना वैसे ही है, सादा, अच्छा, टेस्टी, सात्विक टाइप का। और मीठा में ये है, खाने के बाद खाएंगे। साथ ही छाछ भी है और अगर कोई भी चीज़ कम पड़ती है, सब्जी रोटी कुछ, तो आपको दोबारा से सप्लाई होती है लाइक दिस। अभी लाता हूँ ना। और छाछ एक, मुझे मेरा छाछ भी मिल चुका है। और मित्रों, मैंने रिफ़िल कर लिया है और रिफ़िल के बाद अभी इतना ज़्यादा गर्म खाना मिला है कि हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब बहुत गर्म है, तो ताज़ा ठंडा ठंडा नहीं, गरम गरम खाना खाने को मिलता है। अभी रोटी मैं और लूँगा, सब्ज़ी तो मैंने रिफ़िल कर लिया है। बस ऐसे ही। अगेन हम हैं इस समय मक्सी जंक्शन पे और मैं आपको दिखाता हूँ इसका नाम और जंक्शन का एग्जैक्ट नंबर स्पेलिंग। और मैं आपको बता दूं कि हमने अब इस समय तक डिनर कर लिया है और इस समय हो रहा है समय 9:15, रात के 9:15 बज रहे हैं और इस समय तक हम लोगों का डिनर हो गया है। स्टेशन पर जो मक्सी है वहाँ पर हमारी ट्रेन आकर के कुछ समय का जो हॉल्ट है वो यहाँ पर रुकी हुई है और इसके बाद तो फिर कुछ नहीं, बस खा भी लिए ही हैं, थोड़ा देर मोबाइल पर कुछ देखेंगे, अपना काम धाम करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो फ़िलहाल जो डे 2 है, यानी कि जो अम्बेडकर यात्रा जो हमारी चल रही है भारत गौरव ट्रेन की, इसका जो डे 2 है वो फ़िलहाल आज की डे जो कि यानी कि रात हो ही चुकी है, 9:30 बज चुके हैं लगभग। तो फ़िलहाल ये ख़त्म होने को आ गया है। अब तो बस सोना है और फिर जो नई सुबह होगी मैं आपको सरप्राइज़ रख रहा हूँ, क्योंकि एक नई जगह पर होगी जो कि भीमराव बाबा साहेब से जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है। तो अगले वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, बाबा साहेब से जुड़ी हुई कौन सी जगह पर हम जाएंगे, इन सभी जगहों को जानने के लिए, उस चीज़ों को समझने के लिए अगले वीडियो में बने रहिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में आपसे हम लेते हैं अलविदा और यानी कि अपनी वाणी को हम यहाँ पे देते हैं विराम।